Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ में है। अकाउंट्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हमारा पार्ट 1 शुरू होगा बेटा। बहुत ही ईजीएस्ट वे में, नो हरी टू फिनिश दैट टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप विल लर्न। इतना स्टेप बाय स्टेप होगा कि बेटा कि आपको एंड पे आने तक लगेगा कि हम इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब कंसेप्ट्स, एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो विल गो इन अ नो हरी बट स्टेप बाय स्टेप। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना जरूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। पहला मेरा वर्ड मैंने पकड़ा इसमें फ्लो। फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो मैंने कोई चीज़ हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। आउटफ्लो मैंने डिक्रीज हो रही है, आ रहा है और जा रहा है। भाई क्या? कैश। कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, ये जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज नोन एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बारी आती है कि इसको किसने बनाया, कैसे पता लगा हमको? भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने 3 लेवल्स बताए कैश फ्लो में। 3 एक्टिविटीज़ हैं मेनली। वन इज़ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है पीछे से? भाई कैश या तो रिसीट होती है या कैश पेमेंट होती है या कोई चेंज ही नहीं होता, नेट चेंज। तो रिसीट्स भी क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से इनफ्लो हो रहा है? इन्हीं 3 एक्टिविटी से पैसा आ रहा है भाई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कहाँ जा रहा है? सेम इनमें से ही किसी ना किसी में जा रहा होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। नेट चेंज मैंने डिफरेंस निकाला तो नो चेंज है हमारा। तो ये हमारा क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जल्दी से कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। जब हम पढ़ने जा रहे हैं इतना बड़ा टॉपिक, तो इसका क्यों जरूरी है पढ़ना? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? बड़े आसानी से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही हम बोलते चले जाएंगे बेटा, उनको स्टेप में लेते जाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इनको हमने वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू असर्टन दीज, वी हैव टू असर्टन द कैश फ्लो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। जो नेट रिजल्ट आएगा इसको करने के बाद वो क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हो गया याद? फिर हमने बनाया कंपैरेटिव स्टडी करता है। द कंपैरिजन जो है ना एक्चुअल कैश फ्लो का, एक्चुअल जो हमने बनाया था बजटेड कैश फ्लो ऑफ द ईयर टू द एक्सटेंट टू विच द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वर जनरेटेड एज पर द प्लान। कितना जनरेट हुआ कैश, कितना यूज हुआ कैश, वो हमने कंपैरेटिव स्टडी किया बाय द मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्चुअल का जो हमने बजट बनाए थे, कितना कैश जनरेट हुआ, कितना कैश यूज हुआ, दिस कैन बी असर्टेन बाय मेकिंग द कंपैरेटिव स्टडीज। फिर बोला कि एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि जो कैश का डेफिसिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है, तो उसको हमने मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट हुआ तो वो क्या है? डेफिसिट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या है? सरप्लस है। तो एक तरह से हम कैश को मैनेज कर रहे हैं एफिशिएंटली। फिर लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, ये तो मालूम ही है बच्चे को। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी मतलब क्या हुआ इस बात का कहने का कि जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो हम कैश से मैनेज करते हैं ना, कैश से पे ऑफ करते हैं हम सबको। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट helps to assess the liquidity and solvency of the enterprise to meet the liabilities on time, right? फिर से बोला कैश बैलेंस। कैश बैलेंस क्या होता है बेटा? कि कितना कैश जो है बच रहा है। अगर लोअर बच रहा है कि हायर बच रहा है, साइड में कैश बैलेंस हमारा लोअर बच रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ हायर प्रॉफिट्स में अगर लोअर बच रहा है, हायर कैश बैलेंस बच रहा है, इन स्पाइट ऑफ लोअर प्रॉफिट्स कैश बैलेंस हमारा हायर बच रहा है, तो इन रीजंस को वी हैव टू एनालाइज। ये जो कैश पोजीशंस को हमने एनालाइज करना है, इसी में ही
जो मैनेजमेंट जो है अपना डिसीजन लेता है, आगे के लिए फोरकास्ट करता है। हम डिविडेंड डिसीजन भी लेते हैं बाय मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिविडेंड पेबल, जो डिविडेंड पेबल होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब हमने डिविडेंड पेबल को हमने डिपॉजिट करवाया सेपरेट बैंक अकाउंट में, अपॉन इट बीइंग डिक्लेयर्ड, मतलब इंटरिम डिविडेंड या फिर अप्रूव्ड फाइनल डिविडेंड, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी हेल्प करता है इन डिसाइडिंग हाउ मच डिविडेंड शुड बी पेड। तो डिविडेंड के भी हमें डिसीजन लेने में कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी हेल्प करता है। ये तो हमारे हो गए यूजेस। क्या कैश फ्लो की कोई लिमिटेशन भी है? हाँ, हम तो बार बार कैश 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 करते आ रहे हैं। कोई नॉन कैश बोला हमने आइटम, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को तो ये शो ही नहीं कर रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिर्फ कैश शो करता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं है, वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं है, वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस का सब्स्टिट्यूट है, ना ही बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट है। और जितने इसमें हमने दिखाए हुए ना, दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर, क्योंकि भाई जब तक हम ये नहीं बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ही नहीं पाएंगे, राइट? तो कितना एक्यूरेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना एक्यूरेट है जब तक इनकी एक्यूरेसी प्रूव नहीं होती। ये कि मान लो हमने स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्टली बनाई हैं, तो ये तो अपने आप ही इनकरेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो इनकी एक्यूरेसी जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्यूरेसी जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इन पर निर्भर है ना। तो इसकी होगी लिमिटेशंस, ठीक है ना। अब करते हैं हम शुरू अपना AS3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी तक हमने क्या क्या यूज़ किया, कौन कौन से की टर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एक तो हम बोल रहे हैं बार बार कैश फ्लो, एक हम बोल रहे हैं कैश, एक हम बोल रहे हैं कैश इक्विवेलेंट्स। ये हम टर्म्स बार बार बोले जा रहे हैं ना बेटा। अब कैश फ्लो मैंने, फ्लो क्या होता है? इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये कैश क्या है मालूम है, कैश ऑन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। जितना बैंक में डिपॉजिट है वो भी कैश है, और कैश जो अपने हैंड में है वो भी कैश ही है, ठीक है ना। फिर आपका आया कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म। भाई कैश जब शॉर्ट टर्म है तो कैश इक्विवेलेंट्स भी शॉर्ट टर्म है ना, और हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने मिलाकर मैं बोलूँ अगर कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, तो आप बोलोगे मैम कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। याद रहेगा पांचों आइटम्स, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो आप अगर बोलो कि मैम अगर करंट एसेट्स में हमें टर्म दी हुई है, आइटम दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा वो? मैं बोलूँगी बेटा वो तो हमारा कैश इक्विवेलेंट है, राइट? याद रहेगा कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म, ये हाईली लिक्विड है नहीं आपके, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। पेपर में क्वेश्चन आना है बेटा 7 मार्क का कैश फ्लो के ऊपर। 2 नंबर का तो शॉर्ट वाला आएगा, 5 नंबर का बड़े वाला आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जिनसे हमारे आगे वाले पॉइंट्स क्लियर होते हैं, राइट? मैं अगर पूछूं आपसे, इसको ही हम कर, जो अभी हमने सीखा ना बेटा, उसी को ही हम विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। अब आप मन में बोलते जाओगे कि क्या क्या इसका आंसर आ सकता है। स्टेट विच वुड रिजल्ट इन द इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश का आ रहा है, जा रहा है, या कोई फ्लो ही नहीं हो रहा। तो मैं अगर बोलती हूँ, सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं? कैश की, ठीक है ना। पहला मैंने आइटम लिया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू है 25,000, लॉस हुआ 5,000 का। बेचा हमने, सिंपल बताना है आपने कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कि नो चेंज है। सोचो मन में कि 25,000 की एसेट थी, लॉस भी हो गया, फिर 20,000 तो मिल गए ना हमको, तो कैश हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना बाय ₹20,000। तो हमारा क्या हुआ? इनफ्लो ऑफ द कैश, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश। परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, स्टॉक लिया, कैश गया, तो क्या हो गया? कैश तो चला गया, कैश क्या हो गया? आउटफ्लो, मतलब कैश हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स,
कैश मिला है तो वेरी गुड, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, कैश आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं बेटा। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स, मशीनरी परचेज की, बदले में इनको हमने शेयर्स इशू कर दिए। हाँ तो कोई कैश का छुआ ही नहीं है, कुछ भी कैश में नहीं हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे, नो फ्लो ऑफ कैश। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, भाई कैश लिया बैंक में चला गया, दोनों कैश की फॉर्म में तो हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है, यहाँ पे भी क्या हुआ, नो फ्लो हुआ। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा निकाला बैंक से, ये भी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बोथ द कंपोनेंट्स आर सेम। इट्स द मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स तो सेम ही है, यहाँ पे भी क्या हुआ, नो फ्लो। ठीक है ना। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी शॉर्ट टर्म है, तो ये भी हमारे यहाँ पे भी क्या हुआ, नो फ्लो। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तो मैं भी पढ़ के आया ना बेटा पीछे, देखिएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी तो इसी का पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो फ्लो, यहाँ पे भी नो फ्लो ऑफ द कैश। राइट बेटा, तो इस तरह से हमने कैश का फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो एंड नो फ्लो हमने सीख लिया। समझ में आ गया बात ये वाली। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। AS3 के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आर द AS3 ने ही बताया बेटा, आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज़ आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आर द principal revenue producing activities, principal revenue producing activities, principal revenue producing activities being carried by the enterprise to earn profit। हम कौन से काम में लगे हुए हैं, एंटरप्राइज कौन से काम में लगी हुई है, प्रॉफिट कमाना है, और कौन सा काम कर रहे हैं वो लोग, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। जैसे मान लो एग्जांपल लेती हूँ, उसका साथ साथ में आपको बेटा, ट्रेडिंग कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी है और एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक हमारी ट्रेडिंग कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी है और एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब ट्रेडिंग कंपनी का प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सी होगी, ट्रेडिंग कंपनी है ना हमारी, तो वो क्या करेगी, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स करेगी, जो ट्रेडिंग कंपनी तो है वो। फिर हमने बोला फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस जो लोन देगी सिक्योरिटीज़ में, जो कि सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगी, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी ऑन ओन बिहाफ, अपने बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स नहीं, ऑन ओन बिहाफ, टेकिंग लोन, गिविंग लोन, ये उसका काम ही फाइनेंस कंपनी है। ऐसे ही कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका काम क्या है, काम ही कंप्यूटर्स का है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, सेल ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसका क्या है, मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है वो। राइट बेटा, समझ में आ गया आपको कि प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। ना आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम सीखते हैं बेटा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, बात हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं ना, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स। अगर हमारी कंपनीज नॉन फाइनेंशियल हैं, ऐसे ही हम करेंगे अभी कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स। अगर हमारी कंपनी कौन सी है, फाइनेंशियल कंपनी है, इनमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं, ब्रीफ में बताती हूँ बेटा मैं आपको। कंपनी हमारी कौन सी है, नॉन फाइनेंशियल, तो कैश रिसीट्स क्या होगा, कंपनी है ही हमारी नॉन फाइनेंशियल, यहाँ सिक्योरिटीज तो आएंगी नहीं, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फीस, रॉयल्टी, कमीशन, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, BR, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ से उनको कैश रिसीव होगा, माल बेचेंगे, सर्विसेज देंगे, फीस मिलेगी, किसी से कमीशन मिलेगी, है ना, तो हमारी क्या है, कैश रिसीट्स हैं। और कैश पेमेंट कहाँ कहाँ करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, सैलरी दे रहे हैं, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, तो ये इनका कैश पेमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो इसी में आ जाती है हमारी नॉन फाइनेंशियल में आ जाती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, तो वहाँ पर प्रीमियम होगा, पेमेंट ऑफ क्लेम्स होगा, ठीक है ना। तो इसने एक और बात लिखी हुई है यहाँ पर कि पेमेंट ऑफ अ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स
unless these are identified with the investing or financing activities. राइट अगर मान लो फाइनेंशियल कंपनी है तो उसका कैश रिसीव क्या होगा, बात ही फाइनेंशियल की है तो सिक्योरिटी बेचेंगे, डिविडेंड उस पर सिक्योरिटीज पे रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा ऑन द लोन्स, तो हमारा कैश रिसीट हो रहा है। पेमेंट कहाँ करेंगे, जब सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे, बोनस देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर रहे हैं। ऐसी पेमेंट ऑफ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस अदरवाइज दीज आर आइडेंटिफाइड विद द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। चलो अब हम क्लियर करते हैं और थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। राइट, मैं पूछती हूँ आपसे, कंपनी है हमारी नॉन फाइनेंशियल, तो इसमें से जो हम ऊपर सीख के आए ना बेटा, ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स, तो क्या क्या काम जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी कर रही है तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा क्या, नहीं, तो लोन की बात कर रहे हैं, हमारी कंपनी तो नॉन फाइनेंशियल है तो ये नहीं आएगा। कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल आएगा, ये तो ट्रेड रिसीवेबल है तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। पेमेंट ऑफ लोन नो। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड नो। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस है ना, यहाँ पे सैलरी वेजेस दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। कमीशन रिसीव्ड, यस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ कार, कार तो है ही नहीं यहाँ पे, बात हम गुड्स की कर रहे हैं, ये भी नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। समझ में आया आपको बेटा, नॉन फाइनेंशियल कंपनी में कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे हम करते हैं आगे फाइनेंशियल में। कंपनी में अगर फाइनेंशियल है मैंने सिक्योरिटीज़, लोन है ना, तो इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर तो नहीं आएगा ना बेटा, आएगा डिबेंचर, आएगा डिबेंचर, बताइए। नो नो, ये तो बोरिंग है ना, तो ये तो फाइनेंस की एक्टिविटी में आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। परचेज ऑफ शेयर्स, ऑन शेयर्स तो आएगा, ओह यहाँ लिखा हुआ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो ये तो नहीं आएगा, हमें तो ऑन बिहाफ चाहिए, ये भी नहीं आएगा। परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, हाँ ये आएगा, ट्रेडिंग के लिए होगा ना ये तो। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, यस ये भी आएगा। सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, नो ये नहीं आएगा। परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट, एज इन्वेस्टमेंट हो गया ना ये तो, हमें तो बात हम करें फाइनेंशियल कंपनी की, तो ये तो नहीं आएगा, ऑपरेटिंग में तो नहीं आएगा ना ये। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आएगा, हम इंटरेस्ट लिखा ना हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करें ना, तो ये भी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, जब हमने लोन दिया होगा उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो यस ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश रिसीट्स है। तो क्लियर हो गया बेटा, जो मैंने आपको ऊपर टर्म्स दिए हैं, ये टर्म्स अगर आप याद कर लो समझ के, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑपरेटिंग निकालना आराम से संभव आपके लिए आसान हो जाएगा। राइट, तो बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, इसी को रिवाइज कर लो बार बार। कल मैं लेके आऊँगी आपके सामने बेटा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैसे हम पहुँचते हैं वहाँ तक, जनरेट करते हैं या यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग तक के लिए। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। मैं बार बार बोलती हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत ही नो हरी एट ऑल, ईजिएस्ट वे में। तो दिस वॉज माई पार्ट 1 फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।